सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज हमारा जो ये लेक्चर है भारत इज माय होम, ये परसों होने वाला था लेकिन किसी कारणवश परसों हो नहीं पाया, तो आज हम लोग इसको स्टोरी स्टाइल में देखने वाले हैं। देखिए, भारत की जो राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपना एक भाषण देते हैं। पहला भाषण होता है जो उनकी शपथ ग्रहण समारोह पर यानी ओथ सेरेमनी के दिन दिया जाता है, और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाषण उसी को माना जाता है। तो ऐसे ही भारत के द्वितीय राष्ट्रपति जो थे, यानी कि भारत के सेकंड प्रेसिडेंट जो थे, उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। क्या नाम है उनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है, जिनका जन्म 1987 को 1897 को हुआ था और उनका निधन 1969 को हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था हैदराबाद के अंदर, और इनका परमपद या इनका अंतिम समय जो था वो था दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो भारत के दूसरे प्रेसिडेंट बने थे, उनके बारे में ये होने वाला है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये 1967 के अंदर। तो बॉर्न इन हैदराबाद वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ये हमारे महान जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनमें से एक थे, एज वेल एज एन एमिनेंट, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, एमिनेंट का मतलब क्या होता है? सुप्रसिद्ध, अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाने वाले थे, एजुकेशनलिस्ट थे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनलिस्ट? यानी कि शिक्षाविद थे। हिंदी में कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये एक शिक्षाविद थे। ठीक है, राइट। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। अर्लियर ही हैड सर्व्ड, और ये प्रेसिडेंट यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले, ये किस रूप में थे? ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि 2 टर्म के लिए ये गवर्नर रहे थे बिहार के। गवर्नर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। क्या रह चुके थे? राज्यपाल रह चुके थे। तो जैसे भारत के लिए एक आप ये कह सकते हैं व्यवस्थापिका के अंदर एक जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वैसे ही राज्य स्तर पर एक पोस्ट होती है जो राज्यपाल की होती है। तो इंडिया के अंदर जो पोस्ट प्रेसिडेंट की है, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर वही या उसी के समकक्ष एक पोस्ट होती है जो राज्यपाल की होती है। ठीक है साहब। तो इन्होंने जब इन्हें राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया था और उस समय इन्होंने जो भाषण दिया था, उस समय जो स्पीच दी थी, उस स्पीच में से ही कुछ अंश अभी लिया गया है जो आपके चैप्टर के रूप में आया है। तो इनकी जो स्पीच है, हिंदी में उसको हम कह सकते हैं इनका जो राष्ट्रपतीय भाषण था, राष्ट्रपति के रूप में जो इन्होंने स्पीच दी थी। मंडे से हम लोग वर्ड मीनिंग और लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अभी के लिए जो चीज हम देख रहे हैं वो है स्टोरी स्टाइल में लेटर को, इस पूरे के पूरे भाषण को, चैप्टर को समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई स्टोरी नहीं है। एक अच्छा भाषण किसे कहा जाता है? एक अच्छा भाषण उसे कहा जाएगा जहां पर किसी भी, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र की आप इतिहास के बारे में भी बात करें कि उस क्षेत्र का इतिहास अब तक कैसा रहा है। जैसे भारत के इतिहास के विषय में भी चर्चा की जानी चाहिए, भारत के वर्तमान के विषय में भी चर्चा की जानी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी चर्चा की जानी चाहिए कि भारत के भविष्य के विषय में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या सोचते हैं। ये तीनों पॉइंट एक अच्छे भाषण में कवर होते हैं। जैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो सबसे पहला भाषण था, थ्रस्ट ऑफ डेस्टिनी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों थे। अगर आप 10th क्लास एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर लगाया हुआ है जहां पर आप नेल्सन मंडेला साहब जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के, अगर आप उनके भाषण को भी पढ़ेंगे तो उन्होंने भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों पॉइंट्स को टच किया है। तो यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो है, वो अपने भाषण को, उनके भाषण को एक नाम दिया गया जो है भारत इज माई होम। ये आपका जो चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट है, मतलब कहां से लिया गया है, तो इसके लिए हम बोल देते हैं ये लिया गया है। बताइए कहां से लिया गया है? फ्रॉम द स्पीच, उस भाषण से। कौन से भाषण से लिया गया है? ही गेव इन 1967, वो भाषण जो इन्होंने 1967 में दिया था।
आफ्टर टेकिंग द ओथ, जब इन्होंने ओथ ली थी, ओथ को हिंदी में क्या कहते हैं, जब इन्होंने शपथ ली थी एज प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के तौर पर या भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, इन हिज फर्स्ट स्पीच। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये उनकी सबसे पहली राष्ट्रपतीय भाषण था। पहली स्पीच के अंदर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब है कसम खाना या शपथ लेना, है ना। वैसे कसम खाने के लिए एक वर्ड आता है स्वेर, ठीक है। तो यहां पर प्लेज का मतलब क्या होता है, शपथ लेना। तो जैसा कि उन्होंने शपथ ली थी हिमसेल्फ, स्वयं से, और क्या शपथ ली थी, टू सर्व ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि वे सेवा करेंगे, क्या करेंगे, वे राष्ट्रपति क्यों बने हैं, सेवा करने के लिए। किसकी, टोटलिटी का मतलब होता है पूर्णता। किस चीज की पूर्णता की, कि इंडिया का जो कल्चर है, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है उसकी पूर्णता का वे क्या करेंगे, पालन करेंगे, उसकी पूर्णता की वे सेवा करेंगे, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है सभ्यता भी कह सकते हो आप इसे, और वैसे संस्कृति वर्ड भी आता है। तो भारत की सभ्यता या संस्कृति जो है उसकी पूर्णता से ये क्या करना चाह रहे थे, सेवा करने की ये शपथ लेते हैं। भारत इज माई होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच which was delivered by Dr. Zakir Hussain after taking the oath as president। सबसे पहली बात, हमें बहुत अच्छी तरीके से पहला पैराग्राफ, पहली लाइन हमें क्लियर है। भारत इज माई होम जो है चैप्टर जो है वो कहां से लिया गया है, स्पीच यानी भाषण से लिया गया है। वह भाषण जो भाषण देना, डिलीवर करने का मतलब क्या है, वह भाषण जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के साथ। कब दिया गया था, जब उन्होंने ओथ ली थी, जब उन्होंने शपथ ली थी प्रेसिडेंट के तौर पर, तब ये भाषण उन्होंने कहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अब देखो ध्यान रखना, ये जो हम समरी पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमें पूरे पाठ का एक तरह से सारांश समझ में आ जाएगा कि मूल रूप से किस बारे में उन्होंने बात की अपने भाषण में। तो डिटेल में तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, डिटेल में तो हम सोमवार से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, पीछे के भाव क्या थे, कहना क्या चाह रहे हैं, उनका तात्पर्य क्या है, ये सारी चीजें हम मंडे को देखेंगे। अभी क्या देख रहे हैं कि ऑल ओवर में वो क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटफुलनेस, यानी कि सबसे पहले वह किस चीज को दिखाते हैं, सबसे पहले वे अपनी प्रसन्नता को जाहिर करते हैं और साथ ही साथ अपने आभार को व्यक्त करते हैं टू द पीपल, उन लोगों के प्रति, हु मेड हिम द प्रेसिडेंट, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है, यानी भारत का राष्ट्रपति जिन लोगों ने उन्हें बनाया है, सबसे पहले वे उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आप लोगों को लगता है कि मैं भारत के राष्ट्रपति का पदभार अच्छे से संभाल सकता हूं और आप लोगों ने ये जिम्मेदारी मुझे दी। ही टेक्स द ओथ, उसके बाद वे ओथ लेते हैं, जैसा हमने देखा शपथ लेते हैं, टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, कि भारत की जो परंपरा है, सभ्यता है, उसकी सेवा करेंगे। ही सेज, उसके बाद वो दो सबसे महत्वपूर्ण नाम लेते हैं अपने भाषण में। पहला, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, इनका जन्म दिवस कब आता है, 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम कौन सा दिन बनाते हैं, तो हम बनाते हैं टीचर्स डे। तो क्या लगता है किस क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा योगदान होगा, अतुल्य योगदान किस क्षेत्र में होगा, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में इनका अद्भुत योगदान था। शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो योगदान था वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी अन्य शिक्षक से नहीं की जा सकती। इसलिए इनके जन्मोत्सव के दिन हम लोग टीचर्स डे या शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो वे डॉक्टर राधाकृष्णन के विषय में क्या कहते हैं, ही सेज दैट डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ मैन ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं, यानी कि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और वे कहते हैं कि मानवता के विषय में, किस विषय में, डॉक्टर राधावल्ली के विषय में कहते हैं कि भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में कहते हैं कि राधाकृष्णन जी जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था और बहुत ज्यादा अनुभव था। किस चीज के विषय में ज्ञान था और किस चीज के विषय में अनुभव था, तो मानवता के विषय में उनका ज्ञान और उनका अनुभव अद्भुत था, उनके जैसा कोई और व्यक्ति नहीं था। ही टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी, यानी कि वे वफादारी की कसम खाते हैं, ठीक है,
किस चीज की कसम खाते हैं? वफादारी की कसम खाते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का जो संविधान है मैं उसे बनाए रखूंगा, भारत के संविधान का मैं सदैव पालन करूंगा। ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि एक अच्छे भाषण में वर्तमान की बात, भूतकाल की बात होगी, वर्तमान की बात होगी, भविष्य की बात होगी, और इसी समय वो कह रहे हैं कि पास्ट इज स्टिल अलाइव, कि हमारा भूतकाल जो है, हमारा इतिहास का समय जो है, हमारा ऐसा समय जो बीत चुका है, वह अभी भी कैसा है? वह अभी भी जीवित है। He says that education is a prime instrument, और वे कहते हैं कि शिक्षा ही सबसे पहला साधन क्या बन सकता है अपने पास से बाहर निकलने का? तो एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। प्राइम का मतलब है मुख्य या प्रमुख, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है साधन। तो शिक्षा ही सबसे प्रमुख साधन है फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, जिससे हम अपने राष्ट्र को क्या बना सकते हैं? महान बना सकते हैं। अगर हम अपने भारत को, अपने राष्ट्र को महान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन या शिक्षा ही एकमात्र साधन है हमारे पास। इस साधन के माध्यम से बहुत आसानी से हम अपने भारत को, अपने देश को महान बना सकते हैं। द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया इज डिपेंड्स ऑन देयर एजुकेटेड माइंड्स, यानी कि जो लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उन्हीं के मस्तिष्क पर, उन्हीं की बुद्धि पर निर्भर करेगा क्या? भारत की महानता का भविष्य। He says that भारत is his home। वे कहते हैं कि भारत उनका घर है। Its citizen, और यहाँ के जो लोग हैं, यानी भारत के जो लोग हैं, भारत के जो जन हैं, भारतीय लोग जो हैं, आर हिज फैमिली, वही उनका परिवार है। He wants to make his home better, और वे अपने घर को क्या करना चाहते हैं? वे अपने घर को बेहतर बनाना चाहते हैं। स्ट्रोंगर, पहले से और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। और क्या बनाना चाहते हैं? मोर ब्यूटीफुल, और पहले से ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं। फॉर ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए, कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनके लिए क्या चाहते हैं जाकिर हुसैन साहब? तो वो चाहते हैं कि भैया सबसे पहली बात ये समझ लो, भारत मेरा घर है, सभी भारतीय जो हैं मेरे परिवार का हिस्सा हैं, पूरा का पूरा भारत में जितने लोग हैं वे सभी मेरा परिवार है। और वे चाहते हैं कि भाई मैं अपने इस घर को, परिवार के सदस्यों को मैं बेहतर बनाना चाहता हूं, पहले से और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूं, और अपने घर को, अपने घर के सभी लोगों को पहले से ज्यादा सुंदर बनाना चाहता हूं। तो यहां पर सुंदरता की जो बात हो रही है ना, इट्स अ ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ये चरित्र की सुंदरता की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि जाकिर हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि चलो मैं सुंदर बनाना चाहता हूं, आज से फेयर एंड लवली जो है फ्री में बिकेगी भारत में, सब सुंदर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सुंदरता कैरेक्टर की होती है, रंग या रूप की सुंदरता नहीं होती है, सुंदरता आपके चरित्र में होती है। तो चारित्रिक सुंदरता की यहां पर वे बात करते हैं। बोलो हाँ कि ना। आगे की बात करते हैं, यहां पर हमें आगे क्या मिलता है? ही रिक्वेस्ट ऑल टू वर्क हार्ड, वे सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी को क्या करना है? कठिन परिश्रम करना है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहभागिता देना, कि उन्हें क्या करना है? सहभागिता देनी है, अपनी तरफ से सहयोग करना है। किसमें? डेवलपमेंट में, विकास में। विकास यानी भारत के जो विकास के कार्य हैं उसमें सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। किस तरह का योगदान? कठिन परिश्रम वाला योगदान होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क, उनके अनुसार 2 तरह के कार्य होते हैं। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। तो जाकिर हुसैन साहब के अनुसार कितने तरह के वर्क हैं? टोटल 2 तरह के वर्क हैं। पहला है इंडिविजुअल वर्क, निजी कार्य, दूसरा है सोशल वर्क, सामाजिक कार्य। तो एक व्यक्ति जिसका एक कार्य क्या है? एक कार्य तो है निजी कार्य और एक है सामाजिक कार्य। तो हर व्यक्ति के जीवन में 2 तरीके के कार्य यहां पर जाकिर हुसैन साहब बताते हैं। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क आर देयर इन अ मैन्स लाइफ? एक इंसान के जीवन में कितने तरह के कार्य होते हैं? पता होना चाहिए। 2 तरह के कार्य होते हैं, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क, दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। और ये दोनों ही काम जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ही फेवर्स का मतलब होता है वे पक्ष लेते हैं। किसका पक्ष लेते हैं वो? तो वे गांधी जी का पक्ष लेते हैं।
किस तरह का पक्ष लेते हैं? तो एक नजरिए पे, नजरिया बोलते हैं व्यूज को, है ना। तो किस नजरिए पर पक्ष लेते हैं? ऑन मॉरल एंड वर्क, कि भैया नैतिकता और कार्य, तो नैतिकता और कार्य में किस तरह का संबंध है? नैतिकता तथा कार्य के विषय में जो गांधी जी कहते हैं उसका वे पक्ष लेते हैं, उस नजरिए का वे पक्ष लेते हैं। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू वेलफेयर ऑफ द कंट्री, यानी कि वे हमेशा देश की क्या चाहते हैं? वे देश की हमेशा भलाई चाहते हैं। एंड द कंट्रीमैन, और देशवासी का भी क्या चाहते हैं? तो देश की भलाई तो वैसे ही होगी ना जब देशवासियों की भलाई होगी, तो वे देश की और देशवासियों की हमेशा भलाई चाहते हैं। ही वुड लाइक टू वर्क कॉन्टिन्यूसली, वे पसंद करेंगे, वे कहते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं निरंतर कार्य कर सकूं। कैसे कार्य कर सकूं? निरंतर कार्य कर सकूं, लगातार कार्य कर सकूं। गिव अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, और लोगों को क्या दे सकूं? एक संतोषजनक परिणाम दे सकूं। क्या दे सकूं? संतोषजनक परिणाम अगर एक राष्ट्रपति के रूप में दे सकूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। इस तरह के 4-5 मेजर पॉइंट्स हैं, 4-5 मुख्य बिंदु हैं जिस पर जाकिर हुसैन साहब अपने पूरे स्पीच को कहते हैं, अपने पूरे भाषण को कहते हैं। यहां पर मैं आप लोगों के लिए 4 मेजर पॉइंट्स लेकर के आया हूं। अगर वो 4 मेजर पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं भारत इज माय होम से रिलेटेड। पहली चीज है नेशनलिज्म। मैं केवल पॉइंट बताऊंगा, डिटेल आप पढ़ोगे, और साथ ही साथ जैसे ही लेक्चर खत्म होगा कमेंट बॉक्स में मुझे वर्ड मीनिंग चाहिए भैया, ठीक है। प्लेजेस, स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस, वेलफेयर, स्टेट्स, एक्सप्रेसेस, स्ट्रॉन्ग सेंस, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद। तो एक पॉइंट, एक बिंदु जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? नेशनलिज्म है या राष्ट्रवाद है। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लॉयल्टी टू कल्चर, यानी कि सभ्यता, सभ्यता या संस्कृति से वफादारी, हमारी सभ्यता या संस्कृति से वफादारी के बारे में वो बात करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बात करेंगे। इसमें कौन कौन से वर्ड्स का आपको मीनिंग बताना है? बिलीव्स का बताना है, स्टे का बताना है, लॉयल का बताना है, कल्चर का बताना है, डेड का बताना है, स्टैटिक का बताना है, अलाइव का बताना है, डायनेमिक का बताना है। जो जो वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूं लेक्चर खत्म होने के बाद इनके वर्ड मीनिंग दे देना मुझे फटाफट से। फिर बात आती है इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन, भारत का सहयोग। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि भाई कोई भी कार्य जो हो रहा है उसमें आप अपनी तरफ से क्या भागिता, सहभागिता निभा रहे हो, सहयोग दे रहे हो, उसके बारे में, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस, फील्ड्स, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, इंस्टिल्स प्राइड, पेट्रियोटिज्म, ठीक है, छोड़ो। लास्ट जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बात करते हैं, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एजुकेशन, शिक्षा के विषय में जाकिर हुसैन साहब बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड एजुकेशन टू बी द बेसिक इंस्ट्रूमेंट, ओके, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, पर्पस, ओपिनियन, ठीक है। इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग आप मुझे देंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑन मंडे। मंडे को हम लोग मिलेंगे लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय। मिलते हैं फिर मंडे। बाय।